दोस्तों, व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, दूसरी तरफ युद्ध में उलझा यूक्रेन, और इन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच कैमरे के सामने छिड़ गई जबरदस्त बहस। क्या ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के शब्दों को अप्रिय रूप से लिया? क्या ट्रंप ने यूक्रेन की मदद से हाथ खींचने के संकेत दिए? इस बहस के बाद दुनिया की राजनीति में क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। शुक्रवार को जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे तो सबको लगा कि ये बैठक शांति वार्ता के लिए एक बड़ा कदम होगी, लेकिन यहां हुआ बिल्कुल उल्टा। शुरुआत तो गर्मजोशी से हुई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की का स्वागत किया, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी माहौल गरमाने लगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा इतनी बढ़ गई कि बहस छिड़ गई। ट्रंप का कहना था कि अब बहुत हो चुका है, या तो ज़ेलेंस्की शांति समझौते के लिए तैयार हो या फिर अमेरिका इस जंग से अपना हाथ खींच ले। ट्रंप ने कहा, आप बड़ी मुसीबत में हैं, आप ये युद्ध नहीं जीत रहे। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका यूक्रेन को पहले ही $350 बिलियन दे चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ज़ेलेंस्की समझौता नहीं करेंगे तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर जा सकती है। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Playing cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? अब ज़ेलेंस्की भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने ट्रंप के शब्दों पर कड़ा जवाब दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा, हम अपने देश में हैं और हम मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने अमेरिका को याद दिलाया कि ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की है, स्थिरता की है। उन्होंने ट्रंप पर इशारों में पुतिन जैसी भाषा बोलने का आरोप भी लगा दिया। यूक्रेन में शांति समझौते की उम्मीद अधर में लटक जाने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मुझे डर है कि इस तरह से निपटने से चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आप लाखों लोगों के जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं वो यूक्रेन के लिए बहुत अपमानजनक है। अब इस बहस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी शामिल हो गए। जब ज़ेलेंस्की ने उन्हें जोर से बात करने से परहेज करने के लिए कहा, कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीति की जरूरत है। हालांकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पलटवार करते हुए कहा, कैसी कूटनीति? इसके बाद वैंस ने उन पर राष्ट्रपति कार्यालय में अपमान करने का आरोप लगाया। बात इतनी बढ़ गई कि ज़ेलेंस्की बहस के बीच ही व्हाइट हाउस से बाहर निकल गए। जाते वक्त ट्रंप उन्हें छोड़ने तक नहीं आए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ज़ेलेंस्की को घेरा और कहा, ज़ेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अमेरिका का अपमान किया है। उधर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को धन्यवाद कहा और कहा कि यूक्रेन सिर्फ न्याय संगत शांति चाहता है। इस धमाकेदार बहस के बीच दुनिया भर से रिएक्शन आने लगे। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों ने तुरंत यूक्रेन का समर्थन किया। वहीं अमेरिका के अंदर भी इस बहस को लेकर बहस छिड़ गई। क्या ट्रंप का रुख सही है या ज़ेलेंस्की की जिद? अब बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप यूक्रेन की मदद से हाथ खींच लेंगे? क्या ज़ेलेंस्की की ये जिद यूक्रेन के लिए और मुश्किलें खड़ी कर देगी? आपको क्या लगता है कि ट्रंप को यूक्रेन की मदद जारी रखनी चाहिए? क्या ज़ेलेंस्की को समझौते के लिए तैयार होना चाहिए? क्या ये बहस दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी? आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।